हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। हमने क्या चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर 9 गुरु की सीख। इसमें हमें हमारे टीचर ने एक सीख दी थी, लेकिन जो उनका स्टूडेंट था, शिष्य था नारायण दास ने, वह अपने गुरु की सीख को भूल चुका था। आज के इस वीडियो में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ओके, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपका लेट्स ट्राई 1 है, आओ करे 1। उचित विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नारायण दास क्या बनाते थे? गाड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ या चित्र? क्या बनाते थे जो नारायण दास थे? वह मूर्तियाँ बनाते थे। सेकंड क्वेश्चन, कलाधन के माता पिता की मौत किस बीमारी के कारण हुई थी? हैजा, खांसी, मलेरिया, तपेदिक? तो हैजा के कारण कलाधन के माता पिता की मौत हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, कलाधन ने साधु के कहने पर किसकी मूर्ति बनाई थी? बताओ स्टूडेंट्स, किसकी मूर्ति बनाई थी? भगवान कृष्ण की बनाई थी, भगवान बुद्ध की बनाई थी, भगवान विष्णु की या भगवान शिव की? भगवान शिव की बनाई थी। फोर्थ क्वेश्चन, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहे थे? बंदर, तोते, गिलहरी, मोर? तोते बात कर रहे थे पेड़ पर बैठे बैठे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कलाधन ने अपनी कितनी मूर्तियां बनाई? 2, 3, 5 या 4? तो कलाधन ने अपनी 4 मूर्तियां बनाई थी। तो स्टूडेंट्स हम किस पे टिक करेंगे? 4 पर। आओ करें 2, लेट्स ट्राई सेकंड। पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक का नाम क्या था? नारायण दास था या कलाधर था? तो जो बालक था उसका नाम कलाधर था। पेज नंबर 34 ओपन कीजिए बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, नारायण दास ने उसे अपना शिष्य बना लिया। सेकंड ऑप्शन में क्या चूज करेंगे हम? शिष्य। कोई भी कला में दोष निकाले तो उसका बुरा मत मानना। ऐसी शिक्षा नारायण दास ने अपने शिष्य कलाधर को दी थी कि अगर कोई भी तुम्हारी कला में दोष निकाले तो तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानना। थर्ड क्वेश्चन, कलाधर अपनी गुरु की सीख भूल गया और पकड़ा गया। फिफ्थ क्वेश्चन, जब यमदूत आए तो मूर्तियां देखकर चकरा गए। वह मूर्तियां देखकर चकरा गए थे, वह कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें कलाधर कौन है और मूर्तियां कौन सी है। अब हम देखेंगे लेट्स ट्राई 3। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई 3 है आपका। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को मैं आपको ओरली समझा दे रही हूँ बेटा, फिर इसके पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नारायण दास कौन थे? तो नारायण दास एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नारायण दास क्यों चिंतित रहते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? लेसन पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को। इसका आंसर होगा बेटा, नारायण दास इसलिए चिंतित रहते थे क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनको बस इसी बात की चिंता सताती रहती थी कि मेरे बाद मेरी इस कला को कौन आगे बढ़ाएगा या मेरे इस कारोबार को कौन संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलाधर को नारायण दास ने क्या सीख दी? थर्ड का आंसर है, कलाधर को नारायण दास ने यह सीख दी थी कि कभी भी अगर तुम्हारी कला में कोई दोष निकाले या कमी निकाले तो तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। एंड क्वेश्चन नंबर 4, कलाधर कैसे पकड़ा गया? तो कलाधर क्यों पकड़ा गया था? जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने क्या किया? 4 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बगल में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही एक यमदूत ने उसकी मूर्ति की आलोचना की तो वो अपने आप को रोक न सका और वह तुरंत बोल पड़ा। इसी कारण से कलाधर पकड़ा गया। ओके स्टूडेंट्स, आया ना समझ में? एंड शब्द ज्ञान। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शब्द ज्ञान। विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? जैसे वाह क्या मूर्ति बनाई है, ये कौन सा शब्द कहलाता है स्टूडेंट्स? विस्मयादि बोधक शब्द। इस वाक्य को पढ़कर आपके मन में कौन सा भाव आया? क्या आप वाह के बाद में प्रयोग किए हुए चिन्ह का नाम जानते हैं? ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि मन के अनेक भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा या विस्मय आदि मन के अनेक भावों को प्रकट करते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी संबंध में हम आओ करें 4th यानी लेट्स ट्राई 4th एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। दिए गए शब्दों में से विस्मयादि बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। तो बताइए कौन सा होगा? वाह। ओके, कैसा, शाबाश और आप, तो कौन सा होगा? कैसा।
थर्ड क्या होगा आपका? अरे। एंड फोर्थ क्या होगा? ओह। अब क्या है? लेट्स ट्राई फिफ्थ। सही विस्मयादिबोधक शब्द को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो फर्स्ट में क्या आएगा? अरे तुम उदास क्यों बैठे हो। फर्स्ट में हम क्या भरेंगे? अरे तुम उदास क्यों बैठे हो। सेकंड में क्या आएगा? वाह यह तो बहुत सुंदर गुड़िया है। तो सेकंड में क्या फिलअप करेंगे? वाह यह तो बहुत सुंदर गुड़िया है। थर्ड में आएगा छी मैं हिंदी की पुस्तक लाना भूल गया। नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, थर्ड में आएगा ओह मैं हिंदी की पुस्तक लाना भूल गया। एंड फोर्थ में आएगा छी यहाँ कितनी बदबू आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा? फर्स्ट में आएगा आपका अरे, सेकंड में आएगा ओह, एंड थर्ड में आएगा ओ सॉरी स्टूडेंट, सेकंड में वाह, थर्ड में ओ एंड फोर्थ में छी। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने लेट्स ट्राई 1, लेट्स ट्राई 2, लेट्स ट्राई 3, 4 एंड 5 कंटिन्यू किया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो भी एक्सरसाइज है हम उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। जो भी वर्क आपको कराया गया आप इसे कंटिन्यू करते जाइए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा। अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते रहिए। जो भी वर्क आपको कन्फ्यूज़न कर रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो किसी क्वेश्चंस को लेकर तो आप क्लियरली अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।